नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। साथियों, पिछले महीने मैंने आपको एक नोटिफिकेशन दिया था इस चैनल पर, एक जानकारी दी थी, सूचना दी थी, जिसमें कि उत्तराखंड पुलिस के जो दरोगा है, सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी का जो फिजिकल होना था, वो पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो डेट दी गई थी वो दी गई थी 10 जून को। 10 जून को पुलिस मुख्यालय के द्वारा ये डेट दी गई थी। उसके बाद आयोग ने उस पर आपत्ति दर्ज की और आयोग ने इसे 20 जून के लिए बोल दिया था कि 20 जून से फिजिकल टेस्ट होगा। फिर अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज की कि इस गर्मी में भाई कैसे ये फिजिकल संभव है, तो आयोग ने इसके लिए एक और नई डेट दे दी है। अब आपका जो फिजिकल होगा, जो सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर अग्निशमन द्वितीय अधिकारी का जो फिजिकल टेस्ट होगा, वो आयोग ने अब नई डेट इसके लिए दे दी है। तो ये विज्ञप्ति जारी की है आयोग के द्वारा 22 जून को, यानी कल की डेट में। आइए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना गुलमनायक PSC IRB एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी परीक्षा 2024 के रिक्त 222 पदों हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या इतने इतने दिनांक इतने जनवरी के 2024 के सापेक्ष पात्र अभ्यर्थियों की ऑनलाइन आवेदन दिनांक 20 फरवरी 2024 तक आमंत्रित की गई थी। प्रश्नगत परीक्षा हेतु शारीरिक नापजोक एवं दक्षता परीक्षा का आयोजन दिनांक 20 जून 2024 को पुलिस विभाग के द्वारा कराया जाना प्रस्तावित था। ठीक है, बाद में ये आयोग ने दी, पुलिस विभाग ने तो दी थी 10 जून की, लेकिन आयोग ने फिर 10 जून के बदले इसे 20 जून कर दिया गया था। ठीक है, फिर पुलिस ने इसमें सहमति दर्ज कर दी थी। फिर से क्या हुआ कि उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि वर्तमान में बढ़ती हुई गर्मी एवं चारधाम यात्रा को दृष्टिगत शारीरिक नापजोक एवं दक्षता परीक्षा दिनांक 20 जून 2024 के स्थान पर 2 सितंबर 2024 से कराए जाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो फिजिकल होगा प्लाट SI दरोगा, जो आपका SI है, प्लाटून कमांडर है और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी का जो आपका फिजिकल टेस्ट होना है वो होगा कितने तारीख से? 2 सितंबर से। ठीक है, 2 सितंबर से आपका ये फिजिकल टेस्ट होगा। आगे आप पूरा जानेंगे इसमें कि क्या क्या आपका फिजिकल होगा और आपका लिखित परीक्षा का पैटर्न क्या है। ये पूरी की पूरी डिटेल एक बार फिर से इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इस जो आपका फिजिकल होना है उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है। तब तक आप चैनल को फटाक से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं। आपका जो SI और प्लाटून कमांडर का होगा, SI और प्लाटून कमांडर का, ठीक है, इसका एक ही फिजिकल होने वाला है। देखेंगे इसमें सबसे पहले सामान्य जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इसमें हाइट मांगी गई है 167.7 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए हाइट मांगी गई है इसमें 152 सेंटीमीटर। ठीक है, वहीं जो अनुसूचित जनजाति के लिए है, जो ST हैं, ST के लिए हाइट इसमें कम है, 160 सेंटीमीटर है और महिलाओं के लिए जो ST महिलाएं हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट है, पर्वतीय सर्टिफिकेट है, तो ये है, उसके लिए हाइट है पर्वतीय के लिए 162.6 सेंटीमीटर और जो महिलाएं हैं पर्वतीय महिलाओं के लिए उनका है 147 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पे मांगी गई है। तो ये हो गया आपका ऊंचाई, हाइट क्या क्या रहने वाली है। अगर सीने की माप करें, पुरुषों के लिए क्या होगा? सीने मीन्स चेस्ट, सामान्य जाति, अनुसूचित जाति और ये क्या है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, इसके लिए आपका जो 78.8 सेंटीमीटर पता होगा आपको, इसको आपको आपकी चेस्ट होनी चाहिए और फुला के, यानी कि सांस लेने के बाद जो आप फुलाएंगे तो 83.8 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। यहाँ पे इनके लिए कम है। अनुसूचित जनजाति व पर्वतीय क्षेत्रीय अभ्यर्थियों के लिए जो चेस्ट में है वहाँ पे यहाँ पे लाभ दिया गया है। ये SC के लिए नहीं है, अनुसूचित जाति के लिए लाभ नहीं है यहाँ पे चेस्ट के लिए। ST और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे इसमें चेस्ट में क्या है, छूट दी गई है 76.5 सेंटीमीटर और 81.5 सेंटीमीटर। ये आपकी हाइट रहने वाली है पुरुष और महिलाओं की। ठीक है, अब आते हैं फिजिकल में क्या होगा। सबसे पहले आपका बॉल थ्रो होगा। बॉल थ्रो आपको 50 मीटर फेंकना है। 50 मीटर फेंकोगे तो आप क्वालिफाई कर जाओगे।
आप 50 से अधिक कितना भी फेंको उसके कोई मतलब नहीं है। आप 60 फेंको, 70 फेंको, 200 मीटर भी फेंक सकते हैं आप, आपकी इच्छा हो तो, लेकिन आपका इसमें फ़ायदा नहीं होगा। आपको केवल 50 मीटर फेंकना है और आप लोग बॉल थ्रो में क्वालिफाई कर जाओगे। लंबी कूद की बात करें तो लंबी कूद आप 13 फीट जैसे ही मारोगे, 13 फीट लंबी कूद में आप क्वालिफाई कर जाओगे। आप चाहे तो 20-25 फीट भी मार सकते हैं, है ना, लेकिन आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपको 13 फीट ही क्वालिफाई करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चिनअप आप मारेंगे, जो ऊपर के चिनअप हैं, ये 5 चिनअप आपने मारना है। जो कांस्टेबल में 10 एक्सीलेंट था, यहाँ पे नंबर सिस्टम नहीं है, आपको क्वालिफाई करना है, तो 5 चिनअप में आप क्वालिफाई कर जाओगे। जो दौड़ होगी आपकी 5 किलोमीटर की दौड़ होगी और 30 मिनट में, टाइम बहुत है, 5 किलोमीटर तो है लेकिन टाइम बहुत है, 30 मिनट में आसानी से हो जाता है। पैदल भी चलोगे थोड़ा सा तेज़ गति से तो तब भी क्वालिफाई कर जाओगे। दंड बैठक है 2 मिनट में 30 सेकंड, 2 मिनट 30 सेकंड में 40 दंड है, जो जिसे दंड बोलते हैं ना, डिप्स, जिसे डिप्स बोलते हैं। तो 2 मिनट 30 सेकंड यानी 2.5 मिनट में आपको 40 दंड मारने हैं। और जो बैठक है आपका उठक बैठक, जो 60 सेकंड में 50 उठक बैठक आपको करना है, तो आप लोग क्वालिफाई कर जाओगे। इनमें से किसी भी इवेंट में अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको फेल, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका प्लाटून कमांडर दरोगा एसआई के लिए आपका फिजिकल। अब आते हैं महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए क्या है प्लाटून कमांडर, इसका फिजिकल। बॉल थ्रो है 20 मीटर, मात्र 20 मीटर है महिलाओं के लिए, है ना, 20 मीटर है। लंबी कूद 8 फीट। दौड़ है इनकी 200 मीटर की दौड़ है, 40 सेकंड में पूरा करना है। और ये क्या है, स्कीपिंग, वो रस्सी वाली होगी क्या, 1 मिनट में 60 बार स्कीपिंग करना है। शटल रेस करनी है 25 × 4 मीटर, कितने में, 29 सेकंड में, ठीक है। 25 × 4, 25 को 100 मीटर शटल रेस करनी है, इधर से उधर, उधर से इधर। तो ये कितने, 29 मिनट में, 29 सेकंड में आपके लिए, महिलाओं के लिए ये फिजिकल रहने वाला है एसआई और प्लाटून कमांडर के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम। अब है गुल्म नायक के लिए। गुल्म नायक के लिए भी वही है जो मानक दरोगा, मतलब वही जो प्लाटून कमांडर है, ये भी है। हालांकि आयोग ने अलग अलग दे रखा है लेकिन सेम है दोनों। अब आते हैं किसके लिए, अग्निशमन के लिए। अग्निशमन के लिए सबसे पहले क्या दे रखा है, जो जिसका फिजिकल कहाँ होना है, आईआरबी फर्स्ट में होना है। अग्निशमन का फिजिकल, सभी का फिजिकल, पुरुषों का सभी का फिजिकल होगा आईआरबी फर्स्ट रामनगर। ये क्या हो जाता है, पुरुषों का फिजिकल होगा आईआरबी फर्स्ट, और ये है रामनगर में, ठीक है। तो ये फिजिकल, और महिलाओं का होगा पुलिस लाइन देहरादून में, ठीक है, पूरे उत्तराखंड का। अब इसके लिए फिजिकल देखते हैं। ऊंचाई, फायर सर्विस के लिए क्या मांगी है इन्होंने, ये किसके लिए दे रखा है, सबसे पहले अग्निशमन पदकोट के लिए सारी दक्षता, ये महिलाओं के लिए हाइट दे रखी है इन्होंने 52 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए 52 सेंटीमीटर है, जो सामान्य जाति का है या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अनुसूचित जाति का। अनुसूचित जाति के लिए हाइट में कोई छूट नहीं दी गई है, 152 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जनजाति के लिए एसटी अगर आप हैं तो 147 सेंटीमीटर हाइट है, और पर्वतीय क्षेत्र के लिए है तो महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट दी गई है, ठीक है। अब आते हैं फिजिकल क्या होगा। बॉल थ्रो होगा आपका महिलाओं का, अग्निशमन के लिए है ये। बॉल थ्रो 20 मीटर, लंबी कूद 8 फीट, और दौड़ कितनी होगी आपकी, 200 मीटर 40 सेकंड में हो सकता है आराम से। तो ये है अग्निशमन के लिए, महिलाओं के लिए है फिजिकल, जो कि कहाँ होगी, पुलिस लाइन देहरादून में होगी। एक और है, स्कीपिंग भी है, शटल रेस भी है, ठीक है। ये है अग्निशमन के लिए, ये महिलाओं के लिए हो गया। अब है पुरुषों के लिए, जो पुरुष के लिए अग्निशमन में क्या है फिजिकल। ऊंचाई दे रखी इसमें 167.7 सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर, और पर्वतीय क्षेत्र के लिए हाइट बिल्कुल सेम है जो आपका प्लाटून कमांडर और दरोगा की हाइट मांगी गई है। सीने की माप भी बिल्कुल सेम है, 78.8 और 83 फुलाने की, यानी कि 78.8 सेंटीमीटर आपकी सामान्य आपकी चेस्ट होनी चाहिए, और फुलाने की बात 5 सेंटीमीटर फुलाने पर इतनी होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए इसमें कुछ छूट है, तो छूट कितना है, 76.5 सेंटीमीटर और 81.5 सेंटीमीटर, ये है हाइट छाती में, चेस्ट में। अब फिजिकल क्या होने वाला है अग्निशमन के लिए। बॉल थ्रो 50 मीटर, लंबी कूद 13 फीट, चिनअप 5, दौड़ चाल इतना, दंड बैठक इतना। तो एक ही तो है ये पूरा,
अलग से क्यों दे रखा है? इसमें फिजिकल भी बिल्कुल सेम होने वाला है, ठीक है, फिजिकल बिल्कुल सेम रहेगा। जो आपका SI उसमें भी तो यही था। तो साथियों ये था आपका क्या फिजिकल, जो आपका दरोगा, प्लाटून कमांडर, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए फिजिकल होगा। आगे हम आपको बताएंगे कि क्या आपका एग्ज़ाम का सिलेबस रहेगा, जो लिखित परीक्षा का सिलेबस रहेगा। तब तक आप चैनल को फटाक से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथियों जब आप फिजिकल में क्वालिफाई कर जाएंगे, फिर आपका लिखित परीक्षा के लिए आप लोग बैठेंगे तो उसका आपका सिलेबस रहने वाला है इस प्रकार से। कुल 300 नंबर का एक पेपर आएगा, जिसमें से 100 नंबर की आपकी हिंदी आएगी। देख लीजिएगा, 100 नंबर की आपकी हिंदी आएगी, 100 नंबर की आपकी हिंदी पूछी जाएगी। सामान्य ज्ञान और जो मेंटल एप्टीट्यूड है, जिसमें रीजनिंग और मैथ्स है, तो आपका क्या होगा, रीजनिंग तो आएगी आपकी 50 नंबर की। सामान्य जागरूकता यानी जो आपका GS आएगा, GK GS आएगा आपका, जनरल स्टडीज़, तो ये आएगा 75 नंबर का। और गणित जो मैथमेटिक्स आएगा वो 75 नंबर का, कुल 200 नंबर का हो जाएगा ये। तो टोटल आपका हो गया 300 नंबर का पेपर बनेगा और 3 घंटे आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि, ये सारी लिपि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। जो सामान्य बुद्धि एवं तर्कशक्ति परीक्षण है, ये है आपका रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, है ना, ये आपके ये रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाएंगे। आपका आगे चलेंगे, ये आपकी रीजनिंग की क्वेश्चन हो जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जो आपका जनरल स्टडीज़ का है, हिस्ट्री में ये पूछा जाएगा आपको, ये हिस्ट्री का आपको सिलेबस दिया गया है। लगभग पूरा ही GS खाली सिलेबस दिया होता है, लेकिन पढ़ना तो पूरा ही होता है भाई। इस सिलेबस का मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ से पढ़ने से इतना फ़ायदा होगा। सीधा का सीधा GS तो पूरा ही छाप देते हैं ये लोग, है ना। तो ये तो पूरा कंप्लीट GS पढ़ना है आपको। तो ये रहा आपका GS का। और मैथमेटिक्स का लास्ट में, मैथमेटिक्स भी देख सकते हैं आप लोग। मैथमेटिक्स का क्या था यहाँ पे, मैथमेटिक्स का क्या पूछा जाएगा, ये है मैथमेटिक्स में, ठीक है। मैथमेटिक्स में ये आएगा आपका LCM, SC, द्विघात समीकरण, आयु, चक्रवर्ती ब्याज, जो भी है आपकी, और ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है। तो साथियों पूरी वीडियो में आपने जाना कि आपका फिजिकल कब से शुरू है, किस किस डिस्ट्रिक्ट का कब का पेपर होना है, आपका फिजिकल क्या वहाँ पे होने वाला है। ध्यान रहे, अगर आपको किसी भी सर्टिफिकेट की अगर लाभ लेना है आपने फिजिकल में, जैसे पर्वतीय सर्टिफिकेट का आपको लाभ लेना है, तो फॉर्म की लास्ट डेट से पहले आपका वो सर्टिफिकेट बनना चाहिए। जैसे आपको पर्वतीय सर्टिफिकेट, अगर ऐसा नहीं कि आप स्थायी निवास के आधार पर, जैसे आपका स्थायी निवास है उत्तरकाशी, तो पर्वतीय तो है, लेकिन इस आधार पे आप पर्वतीय सर्टिफिकेट का लाभ नहीं ले सकते हैं, उसमें आपको पर्वतीय सर्टिफिकेट चाहिए होगा, है ना। तो ये था साथियों। अगर इस तैयारी के लिए आपको बता दें, अपने चैनल पर हम पेपर प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। फिलहाल जनरल स्टडीज़ का पेपर प्रैक्टिस सेट हम लोग करवा रहे हैं। तो आप चाहे, अगर आपको लगता है कि ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे पेपर प्रैक्टिस सेट भी आप लोग देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन, इन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यही था आज का नोटिफिकेशन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।